ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान की परंपरा को मानने वाले क्षत्रिय समाज की प्रमुख संस्था राजस्थान राजपूत परिषद महाराष्ट्र के तमाम पदों पर रहते हुए वर्तमान में परिषद के संरक्षक के रूप में सेवा दे रहे रघुनाथ सिंह सराना आज के इस संवाद शो में हमारे खास मेहमान हैं। हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने विस्तार से किया है उनसे खास बातचीत, जिसे आपको भी हम सुनाना चाहते हैं। नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। प्रातःकाल डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म में प्रातःकाल लाइव पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान राजपूत परिषद के एक बहुत ही अच्छे और कुशल महामंत्री के रूप में लंबी सेवाएं दे चुके और वर्तमान में मुख्य संरक्षक के रूप में इस संस्था को आगे बढ़ा रहे रघुनाथ सिंह जी सराना साहब से। आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? तो बस फाइन। सबसे पहले आपको प्रातःकाल लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत आभार। समाज में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी और वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है उस पर प्रकाश डालने से। समाज में तो मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू से तो मैं युवा अवस्था में 1982 से ही इस संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन सक्रिय हम लोग 96 से हुए हैं और उस समय मैं कार्यकारिणी मेंबर हुआ करता था। लेकिन 2006 से मैं ये महामंत्री बना। रतन सिंह जी तूरा हमारे अध्यक्ष थे और उस दरमियान हमने एक सभी युवाओं को साथ में लेके एक अच्छी टीम बनाई और जो वर्तमान में जो राजस्थान राजपूत परिषद जिस ऊंचाइयों पे था, तो रतन सिंह जी तूरा की अध्यक्षता में वो सफलता हमने प्राप्त की। और आज मुंबई जैसे महानगर में हम हर क्षेत्र में ऐसा कोई भी उपनगर बाकी नहीं है जहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ जैसे भी कोई घटना दुर्घटना या कोई डेथ होती है या हॉस्पिटल का काम है, कुछ भी है, तो हमारा उसी समय एक त्वरित रूप से 1 घंटे में हमारे आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको अपने हिसाब से सहायता करते हैं। आर्थिक सहयोग है तो हम आर्थिक सहयोग भी करते हैं। कोई यहाँ एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उनने हमें शुरू में हमने पहले ₹1,00,000 हर लेडीज़ के नाम पे हम लोग करते थे और बाद में थोड़ा अमाउंट बढ़ा के भी। लेकिन फ़िलहाल ये 1.5-2 साल से कोरोना काल के हिसाब से संस्था का जो कार्य हो नहीं पा रहा है इस महाबीमारी में, लेकिन फिर भी हम संपर्क में हम सभी लोग रहते हैं। सराना साहब, ये जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था बहुत बड़ी है, इसके सम्मेलन में 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि न तो युवाओं का संगठन बन पाया न महिलाओं का संगठन बन पाया? नहीं, संगठन हमने युवाओं का संगठन बनाने की सोची भी थी और ऐसे हम जैसे ये जो संगठन में तब हम युवा थे तो हमारा राजपूत यूथ करके एक संगठन था। जब राजस्थान राजपूत परिषद चल रही थी तब राजपूत युवा संघ था, राजपूत यूथ था, ऐसे करके संगठन युवा तो शुरू से ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अभी जो 2014 में हम लोगों को फिर ये करनी सेना आने से युवाओं का उधर ध्यान डाइवर्ट हो गया। प्लस हमारे यहाँ क्षत्रिय युवक संघ भी अच्छा काम कर रहा है तो उसमें भी युवा लोग जुड़े हुए हैं। तो वो अभी सभी एक राजस्थान राजपूत परिषद एक ऐसी संस्था है जहाँ सभी संस्थाओं का प्लेटफार्म है। वहाँ ये करनी सेना भी आते हैं, क्षत्रिय युवक संघ वाले भी आते हैं और दूसरे भी जो संस्थाओं के राजपूत संस्थाओं के वो सभी उसमें शामिल रहते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी नहीं है, लेकिन युवा ही हमारे कार्यकर्ता है। इसमें जो भी राजस्थान राजपूत परिषद में जुड़े हुए ज़्यादातर युवा ही है। निकट भविष्य में समाज में किस तरीके का बदलाव आप सोचते हैं? नहीं, अभी समय के अनुसार जैसे अभी फिलहाल हम कोरोना काल में डिजिटल के हिसाब से जो भी हम लोगों का संपर्क बना रहा, फिलहाल तो हमारी जो ये कोरोना काल से निकलने के बाद में जो कई व्यापारियों में इसमें आर्थिक लॉस में आए हुए हैं और उनको जो कुछ को आर्थिक मदद करवाना है, जो हमारे भामाशाह लोग हैं, और जल्दी हम लोग उस अभी जस्ट 7 दिन पहले हमने एक मीटिंग भी लिया 50-60 लोगों का। अभी मैं थोड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से राजस्थान था 4-5 महीना, तो अभी आया हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने एक मीटिंग लेके
भविष्य में अभी जस्ट दिवाली के आसपास में हम लोग सम्मेलन करने की सोच रहे हैं, छोटा मोटा जैसा जो परिस्थिति होगी और जो सरकार की अनुमति मिलेगी तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जुड़ाव तो हमारा सब जगह हर क्षेत्र से है। हमारी महिला विंग भी उस समय बनाने थी और सरिता जी जो अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है, सरिता जी राठौड़, वो हमारे युवा विंग को उनके अंडर में हम लोग बनाने की सोच रहे थे। सर राणा जी, आप लंबे समय से इस संगठन के साथ जुड़े रहे और कई सारे अध्यक्षों के साथ काम किया, उन व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये 1982 में हमारा प्रथम जो सम्मेलन हुआ तब से ही मैं उसमें जाता आता हूँ। और हमारे प्रथम अध्यक्ष भूर सिंह जी राठौड़ जो नागौर जिला के पासेरी गांव से थे, बहुत ही सज्जन आदमी थे और उन्होंने परिषद के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो भी संस्थापक सदस्य थे उसमें अभी वर्तमान में हमारे जो चेयरमैन है ट्रस्ट बोर्ड के इंद्र सिंह जी बनई, वो अभी भी हमारे संस्था के से जुड़े हुए हैं। 1982 से लेकर अभी हमारे चेयरमैन है। दूसरा हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत है, वो भी तब से महामंत्री थे। जब 2006 में मैं महामंत्री बना तब तक महामंत्री थे और आज भी हमारे उपाध्यक्ष है। और भूर सिंह जी साहब ने शुरू में, आपको मालूम है कि जब स्टार्ट करते हैं तो कई समस्या आती है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। एडवोकेट थे उन्होंने, महाराणा प्रताप सीरियल भी एक बनाई थी, आपको पहले ध्यान होवे तो वो, और बड़े सज्जन आदमी थे। अभी इस संसार में नहीं है लेकिन उनका परिषद को जमाने में बहुत योगदान रहा। दूसरा हमारे सेकंड अध्यक्ष ऊक सिंह जी देवल साहब थे पारपुड़ा के, तो वो अल्पमत में ही रहे, इधर अल्प टाइम पे ही है, क्यों फिर वो राजस्थान में राजनीति में चले गए। हाँ, जालोर के जिला प्रमुख बने और भी उनका बहुत ही अच्छा संबंध हुआ। राजनीति में उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया और समाज के पैसों से दूसरे हर बात से सहयोग करते थे। वो कम टाइम में रहे, 2 साल के लिए वो अध्यक्ष रहे, 89 से 91 तक। 91 के बाद में मोहब सिंह जी शेखावत जो इस संस्था के फाउंडर थे, जिन्होंने अपने एक एक घर जाके वहाँ लोगों को जोड़ा। उस समय साधन नहीं थे, लोग सिर्फ राजपूत समाज में ज़्यादातर 99.9 वही थे, मतलब सर्विस वाले, और उसमें भी शेखावटी साइड के वजह ज़्यादा थे। तो उन लोगों के वो उधर घर घर जाके सब जगह से जोड़ के अपने पूरा समय उन्होंने अपना जीवन का उसमें भोग दिया। तो उन्होंने भी 7 साल तक 96 तक वो अध्यक्ष रहे। जी हाँ। चौथे हमारे राजेंद्र सिंह जी दाता जो वो फिर हमने 96 में हम लोगों ने सबों ने जितनी संस्थाएं थी राजपूतों की, एक आ गया था स्लो, तो उसके बाद में हम लोगों ने सब जितनी भी संस्था थी राजपूतों की सबका विलय किया और ये राजस्थान राजपूत परिषद में। और उसके बाद में नए अध्यक्ष युवा अध्यक्ष थे मदन सिंह जी दाता, जो निर्दलीय दाता से चुनाव लड़ते थे, और उनके लड़के राजेंद्र सिंह जी दाता जो अभी वर्तमान में हमारे संरक्षक है, और उन्होंने बहुत मेहनत किया। और एक जो वर्तमान में परिषद का जो स्वरूप है वो उन्होंने मेहनत की। और रतन सिंह जी उस समय तुरा कोषाध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी तरफ से समाज को एक उत्साह आया तो उन्होंने अपना प्लॉट था जो वो समाज को अर्पित किया। तो उससे एक संस्था में एक नई स्फूर्ति मिली, और उस दिन और थोड़ा ही दिनों बाद में हमने भवन खड़ा कर दिया। और गोरई में हमारा बोरीवली में भवन है, वो रतन सिंह जी की और राजेंद्र सिंह तुरा ने बहुत ही मेहनत किया। और राजेंद्र सिंह तुरा का सभी अदर संस्थाओं से जुड़ाव था और उन्होंने एक एक लोगों को जोड़ा, नम्रता थी उन्होंने। उसके बाद में 2002 से रतन सिंह जी तुरा अध्यक्ष बने, और रतन सिंह जी तुरा के अध्यक्ष बनने से और स्फूर्ति आई और समाज में अन्य कार्य करने लगे। पहले सिर्फ सम्मेलन तक ही सीमित थे, जब भवन बन गया तो हमने थोड़ा, कोई बाहर से आते थे तो उनको रहने की दूसरी ये सब व्यवस्था हमने की। उसके बाद में रतन सिंह जी तुरा 2006 में जब मुझे बागडोर इसकी महामंत्री पद की मिली, उसके बाद में हमने हर एरिया में विभाग प्रमुख, प्रभारी ये सभी नियुक्त करके हर एरिया के हर आदमियों से हमने कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों को उसमें संस्था में जोड़ा है।
हमारे सम्मेलन में 12-13 हज़ार ऐसे पब्लिक आ जाती है। और हमने फिर एक पेंशन योजना भी की थी, विधवा पेंशन योजना भी हमने समाज के लिए करवाई थी शुरू में। फिर तो गवर्नमेंट से चालू हो गई तो वो संस्था वो स्कीम बंद कर दी। और जैसे एक्सीडेंट होता है कि पढ़ाई का है, जिसको किसी की पढ़ाई अगर होनहार लड़का है तो हम उनको स्कॉलरशिप टाइप में देते हैं, एज ए लोन देते हैं। जब वो बड़ा होवे, कमाने योग्य होवे, तब हमारे को लौटाने का बोल के हम लोग उनको हेल्प करते हैं। अगर किसी संस्था बहुत सारी गतिविधियां चलाती हैं और शरणा जी को एक दबंग समाज सेवक के रूप में जाना जाता है कि जो अपने नियमों से समझौता नहीं करते हैं। कुछ कठोर प्रवृत्ति का शायद आपको समझा जाता है। 2 चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है, आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? राजनेता के बारे में मैं ऐसे हूँ, गडकरी को पसंद करता हूँ। गडकरी जी वास्तव में वो जो कार्य करने वाले हैं, तो गडकरी जी कभी भी ये फालतू में कहीं भी वो हाईलाइट नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं और उनका काम का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा पसंद है और वो मेरे पसंद है। दूसरे अभिनेता जैसे आप फिल्म वाले की बोलते हो, तो ये नट है, वो पैसे लेके काम करने, ये अभिनेता हमारा कैसे आदर्श बन सकते हैं? हम तो इनको नट के उससे ज़्यादा महत्व तो देते नहीं हैं। और हमारा जो जिसको अभिनेता या फेवरेट बोले, वो तो कोई फौज में है या वीर पुरुष है, उनको हम अभिनेता मानते हैं। इन नेताओं का आपका अभिप्राय अगर पिक्चर वाले अभिनेताओं से, ये तो माफ़ करना, ये हमारा अभिनेता कभी हो नहीं सकते। सर, वो प्रवासी समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवासी तो हम लोग यहाँ सभी बाहर से आए हैं, तो सभी संगठनों से हमको एक दूसरे की और बुलाते भी हैं, हम भी बुलाते हैं, दूसरे संगठन भी हमारे लोगों को बुलाते हैं। तो एक दूसरे को आना जाना रहे, यही मैं बोलता हूँ। हमेशा एकता रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये थे रघुनाथ सिंह जी शरणा, जिन्होंने बताया कि प्रवासियों के बीच में एकता बहुत आवश्यक है और एकता के इसी उद्देश्य को लेकर शरणा जी अपने संगठन के बीच में और अन्य संगठनों के बीच कार्य कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम आपको मुलाकात कराएंगे ऐसे ही और शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।